बिल्ली बहन का रक्षाबंधन। दीपू 8 साल का है। दीपू स्कूल से घर आ रहा है रोते रोते, और घर आके जूते खोलता है, पैरों से उछाल के फेंकता है और बैग भी फेंक देता है। दीपू की माँ उसे प्यार देती हुई पूछती है, अरे मेरा राजा बेटा, क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? बता तो मुझे, किसी ने मारा क्या? हाँ मेरे बच्चे, बता तो, किसकी हिम्मत हुई हमारे बच्चे को मारने की? एक बार नाम तो बता उसका। मुझे सब बच्चे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है। क्यों नहीं है मेरी बहन? मम्मी पापा, मुझे बहन चाहिए। सब मुझे छेड़ रहे हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और हमारी बहनें हमें राखी बांधेंगी। तेरी कोई बहन नहीं है, तुझे कौन राखी बांधेगा? तू बिना बहन का भाई है। बेटा, तो मन छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला। मुझे बस बहन चाहिए, जैसे सबकी बहनें हैं। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुमने कोई खिलौना मांगा और झट से ला के दे दिया। नहीं पापा, मैं नहीं जानता। मुझे बहन चाहिए बस। दीपू, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। दिन ब दिन खराब होते जा रहे हो। जाओ अपने कमरे में जाओ। दीपू रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं। मेरा बच्चा एक बहन के लिए तरस रहा है और मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा भी नहीं कर सकती। अगर उस दिन वो हादसा ना हुआ होता तो आज दीपू को इस तरह बहन के लिए तरसना ना पड़ता। पूजा, तुमसे कितनी बार कहूं, उस मनहूस दिन को याद ना किया करो। जानती हो ना फिर कितनी हालत खराब होती है तुम्हारी। दरअसल दीपू के जन्म के बाद पूजा और सुनील की गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पूजा को बहुत अंदरूनी चोटें आई थीं और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। मुझे कोई प्यार नहीं करता। पापा भी मुझे डांटते हैं। मैं चला जाऊंगा घर छोड़ के। रात को जब पूजा दीपू को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती है तो दीपू को वहां नहीं पाती। हे भगवान! क्या हुआ पूजा, तुम चिल्लाई क्यों? दीपू अपने कमरे में नहीं है। आपने उसे डांटा था, शायद इसलिए गुस्सा होकर कहीं चला गया। क्या पता कहाँ गया होगा हमारा दीपू। और बाहर तो इतना मौसम भी खराब है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। दीपू बारिश से पूरा भीग चुका था और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। एक तो उस घर में मेरी बहन नहीं है और ऊपर से मुझे डांटते हैं। दीपू अभी पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसे अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। हैं? ये किसकी आवाज है? ऐसा लग रहा है किसी बिल्ली की आवाज है, पर है कहाँ? दीपू पेड़ के पीछे वाली तरफ देखता है कि एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें बिल्ली गिर गई है और लगातार रोए जा रही है। अरे तुम तो कितनी सुंदर हो, पर तुम यहाँ कैसे फंस गई? बिल्ली दीपू की तरफ देखती है और मानो जैसे दीपू को बोल रही हो कि मुझे बाहर निकालो। फिर दीपू उसे बाहर निकालता है और घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ दीपू की माँ पापा भी रोते रोते उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। कहाँ गया था बेटा तू? ऐसे घर छोड़ के जाते हैं क्या? सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। चलो जल्दी से घर चलो, इतनी बारिश हो रही है, तुम पूरा भीग चुके हो, बीमार हो जाओगे। बेटा, ये क्या? तुम ये किसकी बिल्ली उठा के ले आए हो? छोड़ो इसे और घर चलो। मम्मी पापा, अब ये मेरी बिल्ली है। मैंने इसकी जान बचाई है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और अब से ये हमारे घर में ही रहेगी। दीपू तू कैसी बातें कर रहा है? पता नहीं कैसी आवारा और गंदी बिल्ली है। इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। तभी सुनील पूजा को समझाता हुआ कहता है कि अगर दीपू की इस बिल्ली में खुशी है तो उसे बिल्ली को घर ले जाने दो। फिर पूजा को पति की बात माननी पड़ती है दीपू की खुशी के आगे। दरअसल पूजा को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, खासकर वो जानवरों को अपने घर में भी नहीं घुसने देती थी। तुम कितनी अच्छी हो,
मैंने तुम्हारा कुछ नाम सोचा है। आज से तुम्हारा नाम किटी होगा। दीपू को किटी से इतना लगाव हो जाता है कि वो बस दिन रात उसी के साथ रहता है। उसके खाने पीने का और सोने का ध्यान रखता है, यहाँ तक कि वो स्कूल जाना भी भूल जाता है। सुनिए जी, दीपू इस बिल्ली के चक्कर में स्कूल को भूल गया है। न होमवर्क करता है, न स्कूल जाता है। इस बिल्ली का कुछ करना होगा। नहीं, तुम ज्यादा ना सोचो। क्या तुम ये नहीं देख रही हो, जब से किटी आई है दीपू कितना खुश रहने लगा है। जो हर समय बहन के लिए रोता रहता था, वो आज किटी के आने के बाद इतना खुश है। और रही स्कूल जाने की बात, तो मैं दीपू से खुद बात करता हूँ इस बारे में। सुनील दीपू को समझाता है कि उसके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और रही किटी की बात, तो उसके स्कूल जाने के बाद और लोग भी हैं उसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है पापा, जब तक मैं स्कूल जाऊंगा तब तक मेरी किटी का अच्छे से ध्यान रखना और बोलना माँ को। दीपू अब किटी के साथ बहुत खुश रहने लगा था। पूजा ने दीपू के खातिर किटी को घर में रख लिया था, वरना वो किटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। खाना दे देती थी दीपू की खातिर बिल्ली को। दूसरी तरफ पूजा और सुनील के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे कारोबार को देख के सुनील का बड़ा भाई और भाभी उनसे बहुत जलते थे। वो उनके कारोबार को किसी हाल में गिराना चाहते थे। उन्होंने लाखों कोशिश की, पर दोनों का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था। और दोनों की जलन की हद इतनी पार हो चुकी थी कि उन्होंने सुनील के पूरे परिवार को मारने की तरकीब बना ली थी। दोनों ने सोचा कि अब वो दोनों सुबह सुनील के घर जहर वाले लड्डू लेकर जाएंगे और पूरे परिवार को अपने हाथों से लड्डू खिला के मार देंगे। सुनिए जी, ये लड्डू हमें पूरे परिवार को खिला के आना ही होगा। एक ही झटके में सबको खत्म करना होगा। धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। पर खिड़की के पीछे खड़ी किटी दोनों की पूरी बातें सुन लेती है। अरे भाई साहब और दीदी, आप आइए ना। अरे देखिए जी, कौन आया है, आपके भाई और भाभी। ठीक किया भैया भाभी, अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर आप घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। हाँ सुनील, हमने सोचा तुम तो नहीं आओगे, हम ही सब कुछ बुलाकर आ जाते हैं। सुबह सुबह पूजा की थी हमने, सोचा प्रसाद के लड्डू अपने हाथों से तुम सबको खिलाएं। हाँ दीदी, खिला दीजिए ना अपने हाथों से। दीपू बेटा, दीपू आओ, तुम्हारे बड़ी माँ और बड़े पापा आए हैं लड्डू लेकर। तुम्हें पसंद है ना? आओ लड्डू खा लो। जैसे ही दीपू की ताई उसे लड्डू खिलाने वाली होती है, किटी छलांग लगा के लड्डू हाथ से गिरा देती है और लड्डू का डिब्बा भी नीचे गिरा देती है। कितनी बदतमीज बिल्ली है, सारे लड्डू गिरा दिए। देखा दीपू, मैं ना कहती थी कि इस बिल्ली को घर में ना लाओ, है तो आवारा ही ना। चलो, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने थोड़ी ना आए हैं, चलो। नहीं दीदी, आप ऐसा ना कहिए। मैं इस बिल्ली को ही आज घर से निकाल के रहूंगी। नहीं मम्मी, किटी कभी भी नहीं जाएगी। किटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई बात है। बोलो किटी, क्या बात है? तुमने प्रसाद के लड्डू क्यों गिरा दिए? किटी ने सबको बताने के लिए वो जहर वाला लड्डू खा लिया। लड्डू खाते ही किटी बेहोश हो गई। ये देखकर सारे हैरान थे कि लड्डू में जहर था। किटी, ये तुम्हें क्या हो रहा है? देखो मम्मी पापा, मैंने कहा था ना, मेरी किटी गलत नहीं है। सुनील के भाई और भाभी चोरी के लिए पकड़े जाने पर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। तब जाके पूजा को भी एहसास होता है कि किटी बुरी नहीं है, बल्कि उसने तो अपनी जान जोखिम में डाल के उन सबकी जान बचाई है। वो लोग किटी को अस्पताल ले जाते हैं। सुनील अपने भाई और भाभी को पुलिस के हवाले करवा देता है। मुझे माफ कर दो किटी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने एक बेटी की तरह अपना फर्ज निभाया और मैं तुम्हारी माँ भी ना बन सकी। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, बिल्कुल मेरी बेटी बनके। हाँ माँ, और इस बार किटी मेरी बहन बनके मुझे राखी भी बांधेगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। और इस तरह किटी के होने से सुनील का परिवार खुश हो जाता है और इस रक्षाबंधन किटी ने दीपू को राखी बांधी।